नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपकी राशि तुला है और आपका लग्न तुला है तो अक्टूबर 2020 में ग्रहों का संचरण आपको किस तरह से प्रभावित करने जा रहा है, इस विषय की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने अपने बर्थ चार्ट को देख लें कि गोचर जो है वह आपको किस तरह से इफेक्ट डालेगा, चाहे वह द्वितीय भाव में संचरण करेगा, चतुर्थ में करेगा या फिर पंचम में करेगा। तो यदि आपकी राशि तुला है तो आपकी राशि का जो स्वामी है वह शुक्र है और आपके लग्न में भी अगर 7 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह तुला है। तो तुला राशि यानी लग्नेश शुक्र, देखते हैं इस महीने में किस भाव में विद्यमान है, किस तरह का प्रभाव आपको देने जा रहे हैं। तो शुक्र की स्थिति 28 सितंबर को सिंह राशि में रहेगी। सिंह राशि में शुक्र जो है वह यहाँ पर प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात 23 अक्टूबर से वह कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी सिंह और कन्या में शुक्र का प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एकादश और द्वादश भाव में शुक्र की जो स्थिति है वह आपको काफ़ी मित्रों से इस महीने में मिलाने के लिए आ रही है। ठीक है, काफ़ी कुछ धन की संभावना बढ़ रही है, संपन्नता आपको देखने के लिए मिलेगा 23 तारीख तक। 23 तारीख के बाद से जब द्वादश भाव में शुक्र का संचरण होगा तो भी आपको लाभ दिलाएगा। वस्त्रों का, सुंदर वस्त्रों का लाभ शुक्रदेव यहाँ पर दिलाने आ रहे हैं। और यदि आपके जन्म पत्री में शुक्र प्रॉब्लम में नहीं है, शुक्र खराब भाव में नहीं है, तो काफ़ी शुभता यहाँ पर शुक्र जो है वह आपको प्रदान करेंगे। ठीक है, आपको धन लाभ भी कराएंगे द्वादश भाव में जब आएंगे संचरण से। और 11वें भाव में आपको एक हर तरफ से आपको सुरक्षित करने के लिए शुक्र, यानी लग्न आपका काफ़ी कुछ पॉजिटिव है इस महीने में। शुक्रदेव जो है वह आपके अष्टम भाव के स्वामी है और आपके लग्नेश से। तो लग्नेश यदि अष्टमेश होता है तो वह प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा खराब में नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मंगल की स्थिति क्या है। मंगल आपके द्वितीय भाव का स्वामी है और आपके सप्तम भाव का स्वामी है, और मंगल सप्तम भाव में ही संचरण कर रहे हैं। क्योंकि बुध की स्थिति यहाँ पर है तुला राशि में, तो मंगल की दृष्टि भी तुला राशि पर ही जाएगी और बुध पर जाएगी। सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे 17 अक्टूबर के बाद से तुला राशि में। तो आप देख लेंगे कि सूर्य और बुध के पर दृष्टि मंगल की यहाँ पर वक्री मंगल की पड़ रही है। बुध भी यहाँ पर वक्री होंगे, अस्त होंगे, मार्गी होंगे। तो इन सब का एक मिला जुला प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। एक अजीब सी उद्विग्नता आपके मन में रहेगी। जल्दीबाजी में आपको कोई काम नहीं करना होगा। अगर आपने जल्दीबाजी में कोई काम किया है तो उसका परिणाम जो है वह बहुत ही पॉजिटिव आपके फेवर का नहीं होगा। तो कोई भी डिसीजन क्विक ना लें, चाहे वह गवाही देना हो या फिर कोई भी समाचार अगर किसी पत्रिका में छप रहा है, या फिर खुद आप मीडिया से रिलेटेड हैं, पत्रकारिता से रिलेटेड हैं, लेखनी का कार्य करते हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, तो इन सब बातों का आपके इस प्रोफेशन पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जल्दीबाजी में कोई सामान अगर आपने खो दिया है तो बहुत ध्यान से इस महीने को आगे लेकर चलना है मित्रों। तो फिर आप देखें कि मंगल जो है वह सप्तम भाव में ही संचरण कर रहा है। तो ये मैंने सारे प्रभाव आपको यहाँ पर मंगल से, चूंकि बुध पर दृष्टि डाल रहा है तो यहाँ पर पड़ने वाला है। और सप्तम भाव में बैठकर मंगल जो आपको ये, चाहे वह पत्नी से रिलेटेड हो, पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित हो, इस तरह की समस्याओं से आपको रूबरू कराएगा। आपकी आंखों में कुछ परेशानी यहाँ पर दे सकता है, और पेट की समस्या आपको यहाँ पर मंगल चूँकि वक्री है और रोग भाव पर भी प्रभाव डाल रहा है, तो इस तरह की दिक्कतें आपको यहाँ पर देखनी पड़ सकती हैं। फिर आप देखें कि आपके तृतीय भाव का स्वामी बृहस्पति है और छठे भाव का स्वामी भी बृहस्पति है, और तृतीय भाव में बैठकर आपके भाग्य भाव को देख रहा है बृहस्पति, आपके लाभ को देख रहा है और आपके सप्तम भाव को देख रहा है। यानी ये 3 इंपॉर्टेंट भाव हैं, जो सप्तम भाव, आपका भाग्य भाव और आपका लाभ भाव, 3 इंपॉर्टेंट भावों पर बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। और बृहस्पति देव पूर्ण रूप से मार्गी हैं, शुभ हैं इस समय, तो शुभता में है। लेकिन इस तुला लगन के लिए बृहस्पति बहुत शुभ नहीं होता है। तो बृहस्पति चूँकि शुभ ग्रह है तो ये शुभता भी आपको यहाँ पर देखने के लिए समय समय पर मिलेगी, क्योंकि शुभ होते हुए अपनी
शुभता को बृहस्पति खोते नहीं हैं, जरूर से अपनी शुभता को यहाँ पर प्रदान करते हैं, तो आपकी मानसिक उन्नति बढ़ेगी। अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपका मन जो होगा वह लगने लगेगा, चाहे वह पढ़ाई में हो या फिर किसी पॉजिटिव कार्य क्षेत्र में हो। काफ़ी आनंदपूर्वक आप ये महीना बिताने वाले हैं। भाई बंधुओं से प्यार होगा, रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ हेल्दी माहौल देखने के लिए आपको मिलेगा और लाभ की स्थिति बनेगी। यहाँ पर संबंध आपके सुदृढ़ होंगे। अगर किसी से संबंध पहले खराब हो गए थे तो आपके संबंध जो है वह सुदृढ़ होने जा रहे हैं। लेकिन आपको चूँकि शनि देव जो है वह चतुर्थ भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपके कुटुंब भाव में यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। माँ का भाव है तुला राशि पर, चतुर्थ ढैया का प्रभाव भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो शनि की जो पॉजिटिविटी है वह बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है। और तृतीय भाव में बृहस्पति देव जो हैं वह आपको, चाहे वह पत्र लेखन का काम हो, व्यवसाय का काम हो, लेखनी का काम हो, उसके लिए काफ़ी अनुकूल समय लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। और मार्गी हैं तो आप फटाफट से इन सब कामों में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आप इस काम को कर डालिए। शनिदेव का चतुर्थ भाव में जो संचरण है वो आपको किस तरह के प्रभाव देने जा रहा है, इस विषय की जानकारी हम इस वीडियो में दे रहे हैं, क्योंकि शनि ही प्रॉब्लम कर रहा है। तुला राशि और तुला लगन वाले जातकों के लाइफ में अभी 24 जनवरी से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है शनि चतुर्थ भाव में बैठकर, चूँकि वह आपके पंचम भाव का भी स्वामी है और चतुर्थ का भी स्वामी है। तो चतुर्थ भाव में बैठकर वह आपको कहाँ पर संभलना है जिससे कि आपको एक पॉजिटिव चीज़ें मिल सकें। आपके मित्र जो हैं वह आपसे दूर हो जाएंगे। धन भी बहुत कम रुक रुक के आएगा, इसकी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर रहेगी। और पत्नी से भी दूरी थोड़ी सी बन सकती है, आपकी फैमिली लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। इसके लिए आपको सावधान रहना है और शनि के मंत्रों का जाप करना है। प्लस सुंदर कांड का भी पाठ आपको इन 2.5 वर्षों में करना है, तब जाके ये जो समस्याएं हैं आपकी, सरसों के तेल का दीपक जला के आप सुंदर कांड का पाठ करें तो आपके फैमिली से रिलेटेड जो प्रॉब्लम शनिदेव यहाँ पर दे रहे हैं चतुर्थ भाव में बैठकर, वो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर दूर होती दिख रही है। बाकी आपके स्त्री से आपको कष्ट मिल सकता है, स्त्री को कष्ट हो सकता है और धन अनायास का व्यय हो सकता है। तो अगर कोई व्यवसाय में आप काफ़ी धन लगाना चाह रहे हैं तो उस धन से आपको, उस व्यय से आपको बचना होगा, नहीं तो अचानक से हानि की संभावना शनिदेव जो है यहाँ पर बना देंगे। फिर आप देखिए कि आपके शुक्र की स्थिति तो आपने जानी कि शुक्रदेव संचरण कर रहे हैं और वह सिंह और कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं लग्नेश। लेकिन अब बुध की स्थिति क्या है? बुध आपके भाग्य भाव का स्वामी है और आपके द्वादश भाव का स्वामी है और वह 22 सितंबर से तुला राशि में आएगा और 28 नवंबर तक यहाँ पर रहने वाला है। इस बीच वह अस्त भी होगा, मार्गी भी होगा। 14 अक्टूबर को वह पुनः वक्री होगा और फिर 3 नवंबर को मार्गी हो जाएगा। तो बुध की स्थिति आपके लग्न में ही रहेगी, तुला राशि में ही रहेगी। तो तुला राशि में चूँकि बुध भाग्येश आपका लग्न में बैठेगा तो लोगों की चुगली से आपको बचना होगा। इधर उधर की बातें आपको नहीं करनी है जिससे कि आपको कुछ समस्या उठानी पड़ सकती है। सरकारी मामलों में आप बिल्कुल से आप इन्वॉल्व इस तरह की चीज़ों में ना हो जिससे कि आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ जाए, क्योंकि दृष्टि आप देखेंगे यहाँ पर पड़ रही है आपके लग्न पर, जहाँ पर बुध विद्यमान है। तो कुछ उल्टे सीधे यह काम कराएगा और आपके प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर आपकी जन्मपत्री में बंधन योग है तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप ऐसे कर्मचारी हैं जो जांच एजेंसी से जुड़े हुए हैं तो आपको चूँकि प्रवास की स्थिति है तो उसमें भी कुछ समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं, उठानी पड़ सकती हैं। आप मीडिया से जुड़े हैं, पत्रकारिता से जुड़े हैं या फिर आप शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, तो भी आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए जो भी सामान रखें, जो भी दस्तावेज आपके हैं उसको चुस्त और दुरुस्त रखें, नहीं तो कुछ संभावना खोने की बन सकती है जिससे कि आपको आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बुध देव जो है यहाँ पर 2 महीने 6 दिन 7 दिन रहने वाले हैं, तो इन दिनों तक आपको संभलना है यदि आप तुला लगन और तुला राशि के जातक हैं तो।
फिर चंद्रमा की स्थिति आप देखें कि क्या 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि में रहता है, और जब चंद्रमा वृष राशि में संचरण करेगा, यानी चूंकि उच्च का हो जाएगा 5 और 6 तारीख को, तो 5 और 6 तारीख को वह अष्टम भाव में रहेगा। और राहु भी यहाँ पर विद्यमान है, राहु देव भी अपना घर बदल लिए हैं 22 सितंबर से। तो यहाँ पर आपको कुछ परेशानी आ सकती है चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है तो आप बहुत संभल के आपको चीज़ों से रहना है। फिर आप देखें कि वृश्चिक राशि में वह 17 और 18 तारीख को चंद्रमा का संचरण यहाँ द्वितीय भाव में होने वाला है। 17-18 को भी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि केतु के साथ चंद्रमा का ये संचरण हो रहा है, तो और द्वितीय भाव में संचरण हो रहा है, तो धन हानि की संभावना यहाँ पर बना रहे हैं। कुछ विघ्न आपके यहाँ पर आ सकते हैं, और धन की कमी आप कुछ इन 2 दिनों में महसूस कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर बहुत सावधान होना होगा और बचना भी होगा। लेकिन जब दसम भाव में वह संचरण करेंगे, यानी कर्क राशि में संचरण करेंगे, दसम भाव में स्थिति बनेगी आपकी यहाँ पर 9 और 10 तारीख को। 9 और 10 तारीख को आपके सारे काम सफल होंगे। तो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा डेट चूज़ करें, अगर आप तुला राशि तुला लग्न के जातक हैं, तो 9 और 10 तारीख को चूज़ करिए। और दसम भाव में चंद्रमा का संचरण रहेगा, स्वराशि में संचरण रहेगा, और कुल दीपक योग भी यहाँ पर चंद्रमा बनाता है, तो आपके सारे काम सफल होंगे और काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा। तो 9, 10, 11, 12 को एकादश भाव में चंद्रमा यहाँ पर रहेगा, यानी ये 4 दिन आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। जो भी डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं अपने फेवर का। फिर आप देखिए कि सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य आपके एकादश भाव का स्वामी है और वह संचरण कर रहा है कन्या राशि में। तो वर्तमान समय में वह 17 सितंबर से लेकर कन्या राशि में 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक वह कन्या राशि में संचरण करेगा, यानी सूर्य देव एकादशेष अपने से द्वितीय भाव में संचरण कर रहा है। तो द्वादश भाव में कुछ कामों में वह गड़बड़ी पैदा करेगा, है ना, आपके बुद्धि की वजह से, क्योंकि बुध लग्न में है और उस पर मंगल की दृष्टि जा रही है। तो कुछ कामों में इस तरह की गड़बड़ी जो पैदा करेगा, उसमें आपको बहुत संभलने की ज़रूरत है। कुछ धन हानि उठाना पड़ सकता है, झगड़े की संभावना यहाँ पर बुध देव बना सकते हैं, लेकिन सूर्य देव बना सकते हैं। लेकिन जब वह 17 अक्टूबर से आपके लग्न में आ जाएंगे और यहाँ पर बुध भी विद्यमान है, ठीक है, बुध भी विद्यमान है, और फिर और तुला एक शुक्र की भी स्थिति, शुक्र का भी प्रभाव यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो बुध और सूर्य, तो बुधादित्य योग तो यहाँ पर नहीं, क्योंकि बुध अस्त रहेंगे, वक्री रहेंगे। तो ये स्थिति से आपको लग्न में बैठकर सूर्यदेव जो है वह पेट की समस्या दे सकते हैं, मन में कुछ खेद उत्पन्न हो सकता है। तो ये पूरा महीना जो हम आपको बताएंगे, सावधानी पूर्वक आपको बिताना है, क्योंकि शनि देव आपके फेवर के नहीं हैं, ठीक है। शनि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, धन में अप एंड डाउन दे रहे हैं, आपके संबंधों में, रिलेशनशिप में, परिवार में कुछ खिन्नता, कुछ झगड़े, इस तरह की संभावना बना रहे हैं। और अगर सब कुछ सही है तो आपके पत्नी के स्वास्थ्य को, अगर आप विवाहित हैं तो आपके पार्टनर के स्वास्थ्य को खराब करने के लिए आ रहे हैं। तो आपको शनि देव का पूरे महीने आपको जप और दान करना है, तब जाके शनिदेव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव करेंगे। बाकी बृहस्पति आपके भाग्य को देखकर आपके भाग्य की प्रबलता को बढ़ा रहे हैं, आपके लाभ को भी देने के लिए बैठे हैं, और सप्तम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं मार्गी होकर, तो भी शुभता आपको दे रहे हैं। यानी पूरा ये संभालने की कोशिश बृहस्पति देव कर रहे हैं, लेकिन शनि यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, अष्टम चतुर्थ ढैया का प्रभाव है। तो आपको शनि का उपाय विशेष तौर पर करना है, और बुध के लिए भी आपको उपाय करना है, क्योंकि बुध आपके भाग्येश हैं और व्ययेश हैं, और उस पर मंगल की दृष्टि है। तो आपको चूँकि द्वितीय और अष्टम भाव का स्वामी मंगल है, तो मंगल की दृष्टि की वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। यानी बहुत जल्दीबाजी में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उद्विग्न है आपका मन, तो उसको शांत रखें और पूरे बहुत सावधानी पूर्वक इस महीने को आगे लेकर चलें, और अपनी बात को किसी से शेयर ना करें, इधर की बात उधर ना करें, नहीं तो किसी समस्या में आप फंस सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।